हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारे मन में ये एक जिज्ञासा सी रहती है कि हम जो भगवान जी को भोग लगा रहे हैं तो ये भोग लगाते भी हैं या खाली हम रख के सामने उठा लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो ऐसा नहीं है, जब सच्चे भाव से भोग लगता है तो भगवान सच में आके उसका भोग लगाते हैं। तो ऐसा ही एक सच्ची घटना है बिहारी जी की। तो वो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, उसी से संबंधित एक भजन भी सुनाऊंगी। तो एक ग्वारिया बाबा थे जो वृंदावन में रहा करते थे। तो वो ग्वारिया बाबा जो है सब लोगों से पूछते घूम रहे थे कि कौन है हमारे यार को, हमारे बिहारी जी को भोग लगाते देखो है का। तो सब लोग उनकी सुन रहे थे। कहते ये बाबा कैसी बातें कर रहे हैं कि भोग लगाते हुए देखा, बिहारी जी को कौन भोग लगाते हुए देखेगा और कैसे करेंगे, वो तो रख दिया जाता है। वो चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। पूछते पूछते वो बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। जब मंदिर में पहुंचे तो गोसाई जी की सेवा चल रही थी। उन्होंने गोसाई जी से पूछा कि ओ गोसाई, तूने हमारे यार को, तूने ठाकुर को हमारे भोग लगाते देखो है, कभी देखो है वो खावे है कि ना खावे। तो उन्होंने कहा कि हाँ खाते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो बाबा, खाते हैं क्या, मुझे दिखा कैसे खावे है। तो उनका ठीक है। उसी समय क्या, अमनिया भोग आया। अमनिया भोग कहते हैं कि जब हम प्रसाद बनाते हैं तो सबसे पहले जो हम ठाकुर जी के लिए निकालते हैं, भोग के लिए जो सामान निकालते हैं उसको हम अमनिया कहते हैं, और जब वो भोग लग जाता है तो प्रसाद बन जाता है। तो सबसे पहले वाला का बिना भोग लगेगा वो अमनिया प्रसाद। उस अमनिया भोग के जो थाल थे, गोसाई जी ने ठाकुर जी के आगे रख दिए, पूरे सजा दिए और पर्दा लगा दिया। और बाहर बैठ के वो भोग के पद गाने लगे। जैसे हम भोग की आरती गाते हैं ऐसे वो भोग के पद गाने लगे। अब पद जब गाने लगे उसके बाद जब करीबन 20-25 मिनट लग गए, कि इतनी देर तो लगाना चाहिए ना, किसी को हम खाना देते हैं, खाना खाता है तो 15-20 मिनट तो लगते ही हैं खाने में। तो उन्होंने उतना ही टाइम दिया ठाकुर जी को खाने के लिए। जब उन्होंने 20-25 मिनट बाद पर्दा खोला तो देखा कि वहाँ पे जो लड्डू रखे हुए थे, बेसनी लड्डू, उसमें से एक लड्डू टूटा हुआ है। तो उन्होंने बड़े चकित में रह गए कि अरे, अभी तक तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था, आज तो ये लड्डू टूटा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि कोई हो सकता है चूहा वूहा आ गया हो, उसने अपना मार दिया हो, चोंच मार दी हो उसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो उसमें दो छोटे छोटे दांतों के निशान भी थे। अब तो उनका रोम रोम जो है कांप गया और डर के मारे, और कैसे बहुत ही अजीब स्थिति हो गई। तो जब हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उनको हम हाथ भी आचमन भी कराते हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी के आचमन कराने के लिए जब उन्होंने मुखमंडल उनका साफ किया, अधरामृत साफ किया, तो वो देखते ही उनके तो अश्रुपात होने लगा। उन्होंने देखा कि बेसनी लड्डू की, जो बेसन टूटा हुआ देखा था, उसकी कुछ मतलब बेसन की जो बूंदी थी वो उनके होठों पे चिपकी हुई थी। अब तो उनसे रहा नहीं गया, वो आए और बाहर उनके बिहारी जी के पैरों में पड़ गए और बाबा के, ग्वारिया बाबा के पैरों में पड़ गए कि बाबा तू सांची बोल रहा है, और हम ही सोचते कि हम तो ऐसी कर दें, तू साई बोल रहा है कि ठाकुर जो है भोग लगावे है। बोले कैसे पता। उन्होंने लड्डू दिखाया कि देखो जे लड्डू टूटा भया है, और मैं गया अंदर और आचमन करायो ठाकुर जी को, तो उनके मुखमंडल पे बेसनी लड्डू थे। तो ऐसा है, हमारी शंका जो है, उनकी शंका दूर हो गई कि सही में बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारे मन के भाव जो होते हैं, आज भी ठाकुर जी ये सच्चे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्ति नहीं है बिहारी जी। वहाँ के गोसाई कहते हैं कि जब उनकी सेवा करते हैं ना, और जब इनके रात में हाथ पांव दबाते हैं, मालिश करते हैं, शयन करते टाइम, तो इनका शरीर ना इतना लचीला है जैसे हम लोगों का होता है ना, दबता है। कहते हैं इस तरह से इनका शरीर लचीला है। ये कोई पत्थर की मूर्त नहीं है जो हम पत्थर की मूर्त समझें। ये सही में जो है ना, एक अदृश्य शक्ति है कि जो हम इसकी को पहचान नहीं पाते। आइए मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ इसी से। एक धन्ना जाट था, उसने भोग लगाया, और धन्ना जाट तो अड़ गया था कि जब तू भोग लगाएगा तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं। और धन्ने जाट की जिद से प्रकट होके भगवान को पत्थर से प्रकट होना पड़ा और उनका भोग स्वीकार करना पड़ा। आइए मैं एक भजन सुनते हैं। भोग लाले ठाकुरा, भोग लाले ठाकुरा,
बड़ा भेंडा गुस्सा धने जटदा, बड़ा भेंडा गुस्सा धने जटदा। ये थोड़ा पंजाबी में भजन है, पंजाबी के शब्द हैं, तो बहुत आनंद आएगा आपको। भोग लाले ठाकुरा, भोग लाले ठाकुरा, बड़ा भेंडा गुस्सा धने जटदा, बड़ा भेंडा गुस्सा धने जटदा। लाले परे मिनाल भोग वे, लाले परे मिनाल भोग वे, असी तेरा पीछा नहीं छड़दा, असी तेरा पीछा नहीं छड़दा। भोग लाले ठाकुरा, भोग लाले ठाकुरा, बड़ा भेंडा गुस्सा धने जटदा। नित मखना दुखा खा के तू बिगड़ गया रे श्यामा, नित मखना दुखा खा के तू बिगड़ गया रे श्यामा। आज भिलनी देबे राधा तुसी मान रखो साडा, आज भिलनी दे बेरादा तुसी मान रखो श्यामा। भोग लाले ठाकुरा, भोग लाले ठाकुरा, असी तेरा पीछा नहीं छड़दा, असी तेरा पीछो नहीं छड़दा। आज धन्य ने जिद कीनी जे तू खावा ते खावागा, अस जन्य ने जिद कीनी जे तू खावा ते खावागा। नहीं तो तेरे बिना ठाकुरा मैं भूखा मर जावागा, आज भूखे बिना ठाकुरा मैं तो भूखा मर जावागा। भोग लाले ठाकुरा, भोग लाले ठाकुरा, बड़ा भेंडा गुस्सा धने जटदा। लाले परे मिनाल भोग वे, लाले परे मिनाल भोग वे, असी तेरा पीछा नहीं छड़दा, असी तेरा पीछा नहीं छड़दा। भोग लाले ठाकुरा, भोग लाले ठाकुरा, पत्थरां दे प्रकट होके श्याम भोग लगा ओ जी, पत्थरां दो प्रकट होके श्याम भोग लगा ओ जी, श्याम भोग लगा करके सानू दर्श दिखा ओ जी, श्याम भोग लगा करके सानू दर्श दिखा ओ जी। भोग लाले ठाकुरा, भोग लाले ठाकुरा, बड़ा भेंडा गुस्सा धने जटदा, बड़ा भेंडा गुस्सा धने जटदा। लाले परे मिनाल भोग वे, लाले परे मिनाल भोग वे, असी तेरा पीछा नहीं छड़दा, असी तेरा पीछा नहीं छड़दा। बोल बाके बिहारी लाल जी की जय, जय जय श्री राधे। धन्य की जट पे उनको, धन्य जाट जो था उसकी जिद पे भगवान को पत्थर से प्रकट होके उनको भोग लगाना पड़ा, क्योंकि उसकी भावना बहुत सच्ची थी
और ये अगर हमारी भावना सच्ची है, कई बार हम देख नहीं पाते लेकिन लगता है। ऐसी घटना मेरे साथ भी एक बार हुई है। कभी मौका लगेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। जय जय श्री राधे।